सभी पूर्व सैनिकों को राम राम। देखिए आज धरने के 392 दिन 17 मार्च ये हमारी मांग जो है उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश जजों की, ये उसका बैनर, ये हमारी विसंगतियों का बैनर और ये वेलकम बोर्ड। इनको तो आप सभी जानते हैं। आइए मिलते हैं गोपाल कृष्ण जी से। सर राम राम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज क्या संदेश देना चाहेंगे पूर्व सैनिकों को? सर, सभी देशवासियों को पता है हमारा जो लोकसभा चुनाव जो हमने सुन रहा था, लोकसभा चुनाव होंगे। हम इसके 1 साल पहले हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर आए थे, आप जानते थे। उस टाइम पर लोकसभा चुनाव के बारे में किसी को इतना जानकारी नहीं। लेकिन अब कल जो हमारा जो एक मीटिंग चुनाव आयोग के साथ में हुआ था, देश भर के सभी लोग जो उसी के ऊपर ध्यान रख के बैठा हुआ था। हम भी उसके ऊपर ध्यान रखते थे, लेकिन हम ऐसा माहौल में हैं जो कि हम यहाँ पर आंदोलन करने की वजह से हम कोई टीवी के सामने नहीं है। हमें भी हमारा जो साथियों से जो मैसेज आता है उसी हिसाब से हम करता है। जो दिल्ली में हमारा जितना भी नेता रहता है सबका सैनिक संगठन समिति का, उनके पास ये कोई टाइम नहीं है जो कल जो क्या रूलिंग हुआ है। लेकिन हमें सुनने में आया सुबह से क्योंकि जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आचार संहिता, और सबको पता है आचार संहिता लगने के बाद चुनाव का प्रचार होता है। प्रत्याशी के बारे में बढ़ चढ़ के बोलेंगे और घोषणा पत्र के बारे में बोलेंगे। कुछ घोषणा पत्र में नया जुड़ा होगा, कुछ पुराना वादा किया हुआ है वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे नेताओं को अलग करके कोई जगह, और कोई भी नेता ऐसे भी है ये पुराना जगह पर इसको रखेंगे तो ये हार जाएगा, इसलिए इनको दूसरा जगह पर लेके जाता हूँ। ऐसे भी कई नेता कभी केरल में, कभी तमिलनाडु में, कई क्षेत्र में उनको लेके जाकर उनका नॉमिनेशन भरता है, और नॉमिनेशन भरने वाला टाइम भी दिया है। हर राज्यों में चुनाव का टाइम भी आ गया। अब रह गया हमारा जो हमारा आंदोलन का एक मुख्य बात मैंने ये कहना चाहता हूँ। हम सीधी सी बात में पहुँचता हूँ। 1 साल से हमने क्या किया, तो आपने कई एडवाइजरी देखा होगा। 1 साल के अंदर कई एडवाइजरी आया हुआ है जो लॉलीपॉप एडवाइजरी माना जाता है। गुमराह करना सरकार को और बेवकूफ़ बनाना पूर्व सैनिकों को। इसी जैसा एडवाइजरी हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने देख रहा था। हमारा सेना प्रमुख ने भी एक एडवाइजरी अभी लेटेस्ट निकाला है, आपने देखा होगा। 20-22 उसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। जो किसी जवान ने रेलवे स्टेशन पे कोई अधिकारी को चाय नहीं पिलाएंगे, केटली लेके नहीं जाएंगे, गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बच्चे का स्कूल बैग ले नहीं उठाएंगे। इसी जैसा आपने कई बातें देखा होगा। सरकार को दिखाने के लिए और पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सेना प्रमुख द्वारा जो हमारे लिए मैसेज दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आपने ये जंतर मंतर का आंदोलन के बीच में हम CST वाला बात निकाला था। तो CST ऐसे थे, हमारे पास स्मार्ट कार्ड है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे लिए स्मार्ट कार्ड दिया है। स्मार्ट कार्ड के जरिए हमारा नाम जो बिल्कुल दर्ज है किसी जगह पर, हम सेना में नौकरी किया है, हमारे परिवार का भी ब्यौरा उसी के अंदर है। हमें 1 महीने के लिए यही कोटा है, चाहे लिक्वर का हो या हमारा ग्रोसरी हो, वो हमने ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर ले सकता है। पहले भी हम लेते थे हमारा आई कार्ड लगा के। जैसे स्मार्ट कार्ड आ गया तो उसी के अंदर भी वही रूलिंग के हिसाब से जो हमारा भारत सरकार ने हमारा सुविधा दे दिया, जो कि हम लोग लिक्वर वगैरह सामान या हमारा ग्रोसरी वगैरह लेके ट्रेनों में सफ़र करते टाइम पर भारी सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर के पास जाके सामान ले सकता है। इससे हमारा सैनिकों भी छुट्टी पे जाने के बाद बगल वाला कैंटीन में जाके सामान लेते हैं। तो इसी के ऊपर एक भेदभाव वाला बात आ गया। भेदभाव लेकर कौन आता है, वो हमारा अधिकारी है। ये हम आपको बताने की जरूरत नहीं। सरकार ने हमको सब कुछ दे रहा है, भारत सरकार दे रहा है पूर्व सैनिकों के लिए जो भी सुविधा है, उसमें कोई हमारा वरिष्ठ अधिकारी को ये ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरा कार्ड मैंने बनाया हुआ है, अगर केरल में, अगर मैं मान लो दिल्ली में आ गया तो दिल्ली का कैंटीन में मेरे को सामान नहीं देंगे। स्मार्ट कार्ड तो बिल्कुल उसी के अंदर डालता है, स्मार्ट कार्ड शो करता है, मेरा पूरा सामान भी शो कर रहा है, और क्या मेरे लिए अतरेज वो भी शो कर रहा है। दे सकता है, कंप्यूटर सिस्टम बोलता है इनको देना है, लेकिन वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो बोलता है सर आपको नहीं दे सकता, हमारा साहब का ऑर्डर। कौन सा साहब का है, अब उनके पास जाओ। अब उसके पास जाने के बाद
वहाँ पे 1 घंटा उसके पीछे घूमो, सर हम तो यहाँ पर आया था, हमारा सामान लेना है, तो वो उनका इंतज़ार करो। बहुत बड़ा डॉन बैठा हुआ है, काला अंग्रेज़ बैठा हुआ है, काला अंग्रेज़ का नंबर मिल गया, काला अंग्रेज़ के पास जाके हमने अंदर घुसते टाइम पर एक सावधान मार दिया, खड़े होकर एक सावधान मार दिया, फिर हम उसको हाथ जोड़ के उनको पैर तक गिर के बताएंगे सर हमारा सामान लेना, जो कि भारत सरकार आप ले लो करके बोला हुआ कागज़ हाथ में होते हुए भी हम एक काला अंग्रेज़ के सामने खड़े होके जो गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब उनसे बोलूँगा सर हमारा सामान यहाँ, तो वो बोलेंगे यहाँ से तुम्हारा नहीं मिलेगा, तुम अपना जगह पर लेना। ठीक है, हमको हो सकता है उसका मन के अंदर आ गया तो ले लो, ये भी हो सकता है, एक मेहरबानी वाला बात। तो उसके बाद हम आके ले लिया, नहीं दिया। अगर जिसको नहीं मिला है वो तो अपना मन से दुखी होकर चले जाएंगे, जिसको मिल गया वो खुशी होकर चले जाएंगे, और खुशी होकर जाके बोलेंगे मेरा साहब उधरी था इसलिए मुझे मिल गया। लेकिन उसका असली रूल क्या है, हमारे लिए कहीं भी देना है। तो ये दबा के रखा था, ये खास तौर पर आर्मी का कैंटीन में, एयरफोर्स नेवी में आपको ये जो बोला हुआ है इतना है नहीं, लेकिन ये दबा कर रखा, हमको नहीं मिलता। मैं जितना ज़्यादा सवाल है मैं आप लोग बता रहा हूँ, मैं खुद केरला का रहने वाला, यूपी में रहते हुए मैं केरला में जाने के बाद मेरे को कई बार सामान दिया है, कई बार नहीं दिया, तो मैंने उसका कंप्लेंट भी किया है, मेरे पास अभी भी उसको फाइल पड़ा है। उस टाइम पर हमको पॉलिसी लेटर भेजा उन्होंने बोला आपको किसी भी कैंडिडेट से अपना कोटा ले सकता है, जो आपको कोई मना नहीं कर सकता। उसके बाद वो लेटर दिखा कर मैंने लेते थे। लेकिन आप बताइए, इसी जैसा हमारे साथ में भेदभाव, हम कोई पाकिस्तान का आर्मी में या चीन का आर्मी में नौकरी करके नहीं आया, इंडियन आर्मी में नौकरी किया हुआ है, हमारे लिए सुविधा दिया है, इसको रोक के रखा था। लेकिन जनधन मंदिर का अंदर हमारा आंदोलन शुरू करने के बाद हमने इसका आवाज़ उठाया। उस टाइम पर एक एडवाइजरी उसके ऊपर निकल के आया, पुराना लेटर निकल के बाहर कर दिया, जो कि सरकार ने बोला तुम लोगों ने क्या क्या दबा कर रखा है, जो कि जंतर मंतर से आवाज़ उठ रहा है, क्या क्या दबा कर रखा है वो थोड़ा बाहर कर दो। तो CST का सामान 2 महीने का कोटा इकट्ठा ले सकता है, किसी भी जगह पर ले सकता है, ये वाला लेटर बाहर निकल के आया। सभी ने वाई करना शुरू कर दी, कोई नया लेटर, नया पॉलिसी आया हुआ। नया पॉलिसी नहीं भाई, वो तो पुराना ही पॉलिसी था, हमारा काला अंग्रेजों ने उसको दबा के रखा था, अब वो मजबूरी में उसको बाहर डालना पड़ा। आपको ये भी एक आवाज़ सुनने में आया होगा, जो ECHS के अंदर 1 महीने में 1000 रुपये आप भी दे रहा, हमारा चीफ ऑफ आर्मी से रिटायरमेंट होकर आया हुआ, गवर्नर से भी रिटायरमेंट होके, बड़ा पद पे रिटायरमेंट होके, जनरल सतबीर सिंह, जो हमारा जनरल सतबीर सिंह साहब हो या जनरल VK सिंह साहब हो, ये सब 1000 रुपये देता है। हम सिपाही भी 1000 रुपये देता है। लेकिन ECHS के अंदर जाएगा तो वहाँ पर रैंक आ गया, वहाँ बीमारी नहीं दिखता, वहाँ बीमारी का वो लिस्ट नहीं है, वहाँ पर रैंक लिस्ट आ गई। उस जगह पर उनके लिए अलग से VIP रूम, उनके लिए अलग से टॉयलेट, एडजस्ट नहीं कर पा रहा वो, जो कि हमारा सेना का अधिकारी बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। पब्लिक के बीच में वो एडजस्ट कर रहा है, पब्लिक के बीच में हवाई अड्डा में एडजस्ट करेंगे, ट्रेन के डब्बा में जाने के बाद उस टॉयलेट वो एडजस्ट करेंगे, और उन्होंने बस स्टैंड में गया था, बस स्टैंड के अंदर का टॉयलेट भी यूज़ करेंगे, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहा तो वहाँ भी वो एडजस्ट करेंगे। लेकिन हमारा बीच में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसको बोलता है भेदभाव। जो कि हम लोग वेटरन है, बाहर आने के बाद फ्यूज बल्ब है, वो भी फ्यूज है, हम भी फ्यूज है, हम बुजुर्ग है, देश का सेवा करके आया हुआ है, सरकार हमको जो भी दिया है वो रैंक के हिसाब से नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर भी आवाज़ उठा है, तो इसको ऊपर भी एडवाइजरी निकल गया, जो कई ECHS के अंदर जो इसी जैसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी अफसरों को देने वाला काम नहीं होना चाहिए करके कई जगह पर नोटिस बोर्ड में भी टांग दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जो फैसला निकाला है। तो ये था ECHS का, ये सब जनधन मंदिर का आंदोलन का साथ में हुआ था। इतना देशीय संगठन होते हुए भी, देशीय संगठन का साथ में 75 साल से सरकार का साथ में बात करने वाले जगह पर हमारा JCO जवान होते हुए भी उन्होंने अपना जगह पर मुंह नहीं खोला है। हमें दूसरा जगह पर खड़ा करने में सबसे ज़्यादा बाकी जो उसके अंदर जो हमारा ही जो रैंकों ने उसके ऊपर छल किया है, उसको सेक्रेटरी बना दिया, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, उसको पैटर्न बना दिया। वो यूनिट में रहते टाइम पर मेरा यूनिट का था, उसको बुला के अगले ने उस जगह पर डाल दिया। अब जितना भी 3-3 साल में चुनाव वो उसी को ही देंगे। वो अपना नफरी को लेके राजनीति पार्टी के पास जाके चुपके से बैठता है और उसके बाद मीटिंगें लगाएंगे। जैसे जो चुनाव आता है बोलेंगे मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है। समाज के बीच में उनको एक अच्छा नाम है, जो कि अगर किसी जगह पर कोई भी ज़रूरत है वो नेता को फ़ोन कर देंगे, हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा। बस उनको पद चाहिए, मरने तक पद चाहिए। पद का लालच में वो कुछ भी हमारे साथ करने के लिए तैयार होता है। ये आपने जंतर मंतर का आंदोलन में देखा। आपको ये भी हमने बता रहा हूँ, 157 संगठन
जुड़ते हुए हम लोगों ने ND तिवारी भवन में 9 अप्रैल को हमने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया। उसको बनाने के पहले आपने देखा होगा 3 अप्रैल को पूरा जत्थाबंदी पूरा ऑल इंडिया में बाहर निकला। बुजुर्ग पूर्व सैनिक, गैलेंट्री अवार्ड पूर्व सैनिक जो अपना अपना दरवाजे से बाहर निकल के कलेक्टर ऑफिस में जाते हुए आपने देखा। उसी के पहले हम लोगों को यहाँ गटकरे में खड़ा करके रखा था। जनधन मंदिर का आंदोलन का जो नेताओं को जो बिल्कुल ऐसी चेतावनी दिया, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी अन्याय होने से आपको ऊपर का एक्शन होगा। लेकिन हमें पता था हमारा पूर्व सैनिक है, वो किसी जगह पर तोड़फोड़ नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पर अपना मांग लेकर वो कलेक्टर के पास गया। उस भीड़ को देख के हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों का हाथ पैर फूल गया। उन्होंने अपना टांग खींचने वाला काम, प्यार का रास्ता सब लेकर हमारे पास आया। उसके बाद वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, ये इसी के अंदर अफसर का संगठन भी आएंगे करके हमको बताया। हमने उनको गेट आउट कर दिया, इस जगह से आउट कर दिया। लेकिन दुश्मनी सबका सैनिक संगठन कमेटी लिया, लेकिन उन्होंने चुप नहीं बैठा। उन्होंने उनको जो अपना जो दल में उन्होंने जोड़ा हुआ लोगों को यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर से ऑर्डिनरी कैप्टन को निकाला, वो अपना राजस्थान से ऑर्डिनरी कैप्टन को निकाल दिया, केरला में निकाल दिया, तमिलनाडु में निकाल दिया। हर जगह पर निकाल के उन्होंने जो संगठन का जो संगठन जुड़ा हुआ है उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरियों का पास लोग पहुंच गया। उन्होंने अपना अपना समर्थन वापस ले लिया और वायलॉस जो बना कर रखा था सबका सामने जो घोषणा करके रखा है। अर्जुन सिंह राठौर, ये जो पहले दिख रहा है, जो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को फेक फेडरेशन बनाने वाला 5 आदमी के नाम हमने दीवार में लगा दिया है, जिन्होंने ही हमारा बहुत बड़ा एक सपना को इन्होंने तोड़ा। आज हम लोग जो 392 डेज हो चुका है, चुनाव आयोग का कानून भी आ चुका है। अब हो सकता है कल से हम यहाँ नहीं बैठ सकता है। इसके लिए हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष समिति का नेशनल स्पोक पर्सन श्री नरेंद्र तलवार जी ने एक वीडियो कल परसों निकाला गया है, उसके अंदर हर बातें उसके अंदर दिया गया है। आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, जो कि हमारा आने वाला प्लानिंग उसी के अंदर हमने किया गया है। और आज भी हमारा एक बड़ा मीटिंग चलने वाला है, जो कि जो देश का कानून है, कोड ऑफ कंडक्ट, हम उसी को कभी उल्लंघन नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। जो कि हमारा देश का जो भी काम है वो आगे बढ़ के जाना चाहिए। हम देश का अन्न खाया हुआ है, हम देश का सुरक्षा में निभा रहे थे, हम एक कसम खा के हमारा देश को आगे लेके जा रहे थे। इसलिए हमने कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सारे राजनीति पार्टी को हमारा हर बात मेमोरेंडम को द्वारा हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को, जो अपना बीजेपी को और कांग्रेस को, सभी जगह पर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। हम इसलिए दिया गया है, हम यहाँ 1 साल से ऊपर बैठा हुआ है, आप चुनाव मैदान में जा रहे हो, आपका में से कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री वहाँ पर बैठेंगे और उस कुर्सी पे रक्षा मंत्री बैठेंगे, उस जगह पर हमने फिर दोबारा जाते टाइम पर वो बोलेंगे हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये भी वो ना कहा है, इसलिए हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया है। अभी हमने बाहर निकला हुआ है, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ऐसे जन्म लिया हुआ है। 75 साल का हमारा जो गुलामी को यहाँ से जमीन से निकाल के बाहर करने में लगे हैं, उसी के लिए नेताओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। उनका साथ में उनका घर पे छापा, आपने देखा होगा, उनका घरों में पुलिस को ड्यूटी लगाया था, जो नया साल के दिन में आपने देखा होगा। जो उसी टाइम का भी बात है, अभी हम लोग के नाम पर कभी भी नोटिस हो सकता है, कभी हमारे ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है, लेकिन हम नहीं डर रहा हूँ, हमने डर नहीं सकता है। इसलिए आप लोग सोच लो, आप पूर्व सैनिक है, जेसीओ जवान से रिटायरमेंट है, अगर आपको अपना अस्तित्व चाहिए, आपका परिवार चाहिए, अगर आज का पीढ़ी चाहिए, तो फिर पिल्ले से बाहर आ जाओ। जो व्हाट्सएप में बैठ के एक हो जाओ करके बात करके कोई फायदा नहीं। हमें तोड़ने में लगा हुआ टीम को मदद करते हुए आप लोग चुपचाप बैठते हो। लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान है, इसी के अंदर जो रहता है उनको सब पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, जो कि ऐसे ज़माने में अब चल रहा है। जय हिंद। देखिए, गोपाल कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से बता दिया। और ये है जंतर मंतर का नज़ारा। सभी पूर्व सैनिकों को राम राम।